IBN 7 हौसला है। और अब आ रही है आज का मुद्दा की। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार विवाद की वजह बनी उनकी एक दोस्त। मुंबई में बीती रात एक फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के दौरान राखी की दोस्त ने फिल्म निर्माता को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। राखी और उनकी दोस्त ने फिल्म निर्माता पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया, जबकि निर्माता इन आरोपों को इनकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के जानकार इस कांड के पीछे पब्लिसिटी स्टंट भी देख रहे हैं। ये पब्लिसिटी का थप्पड़ है या कास्टिंग काउच का रियलिटी शो? मौके पर राखी सावंत भी मौजूद थी, सो इसे राखी का ड्रामा भी करार दिया जा रहा है। बहरहाल थप्पड़ मारने वाली राखी की दोस्त मनीषा का आरोप है कि फिल्म निर्माता ने राखी के कुछ सीन और गाने काट दिए। यही नहीं, उसका आरोप तो ये भी है कि निर्माता ने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिल्म में रोल देने के बहाने उसके साथ कास्टिंग काउच की कोशिश की। इनका गाना लॉन्च नहीं हुआ, इनका सब सीन काट दिए गए, डबिंग नहीं कराई, इनके पोस्टर नहीं लगाए और उसके बाद मेरे साथ भी कॉम्प्रोमाइज की बात करी। इस थप्पड़ कांड के बाद राखी और उसके दोस्त को धक्के देकर स्टेज से उतारा गया, जिसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने राखी सावंत और उनकी दोस्त को वहां से बाहर निकाल दिया। बाद में खुद राखी ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। राखी इस पूरे मामले में अपनी दोस्त के साथ ही खड़ी नजर आई। पता नहीं किसके चक्कर में, हीरोइन के चक्कर में आके सब काट दिया। नो मैटर, मैं तो बोलती वो शाहरुख सलमान की फिल्म में कट गया होता तो समझ में आता इनकी फिल्में है क्या। और उसने मेरी फ्रेंड को छेड़ा, मेरी फ्रेंड से बदतमीजी करी। वहीं थप्पड़ खाने वाले फिल्म निर्माता ने भी खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं नाटक के बारे में क्या कहूँगा, आपने उससे पहले का भी फंक्शन देखा, राखी हंस के बात कर रही थी, सारी चीजें सचिंदर जी के स्ट्रगल के टाइम से दोस्त है। जब 15 साल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा, तो ये सब बातें जो है ना चीप पब्लिसिटी के लिए। देखिए पार्टियों में बहुत सारी लड़कियां थी, कोई किसी को भी कुछ बात कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ 354, 506, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी डायरेक्टर की पत्नी ने भी शिकायतकर्ता अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लेकिन इस मामले की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। राखी नाराज थी तो म्यूजिक लॉन्च में गई ही क्यों? क्या राखी की अपने दोस्त से मिली भगत थी? थप्पड़ के बाद कैमरे पर फिल्म के डिटेल क्यों दिए जा रहे थे? थप्पड़ मारने वाली राखी की दोस्त का ऑडियो इतना क्लियर कैसे है? क्या फिल्म के निर्माता की राखी से मिली भगत थी? अगर इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिलते तो साफ है कि सारा मामला पब्लिसिटी स्टंट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और यहाँ पर यह भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राखी सावंत इस तरह की किसी विवाद में घिरी है। हम आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें। राखी सावंत और उनसे जुड़े तमाम जो विवाद रहे हैं, ये वो तस्वीरें जिनसे राखी सावंत सुर्खियों में आई। सिंगर मीका के साथ विवाद हुआ, नच बलिए में राखी ने पक्षपात का आरोप लगाया। राखी के स्वयंवर के बाद भी सवाल उठे। राखी और उनके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा भी सबने देखा। पिछले चुनावों में राखी नेता बन गई थी और इसी क्रम में उन्होंने बीजेपी के साथ भी जुड़ने की कोशिश की थी। तो चलिए आज मुद्दा में खुद राखी सावंत हमारे साथ रहेंगी, उनकी दोस्त मनीषा भी रहेंगी। निर्माता सचिंदर शर्मा से बात करने की हम कोशिश करेंगे। फिल्म की हीरोइन आसिमा भी हमारे साथ रहेंगी और मेरे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान भी मौजूद है। राखी से हम बात करेंगे। शबनम, मैं एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी, पूरा मामला आप कैसे देखती हैं? नवजोत जी, जितना आपकी क्लिपिंग के हिसाब से मैंने देखा, उस तरीके का कोई छेड़छाड़ वाली बात तो नजर नहीं आ रही है। वहां पर सीधा वो लड़की आई और उन्होंने डायरेक्टर को चांटा मार दिया। अगर उनके कोई विवाद थे इस तरीके के, चाहे कास्टिंग काउच हुआ था या किसी भी तरीके का उनका गाना काटा गया था, उनका किसी तरीके का हरेसमेंट किया गया था, मुझे लगता है उन्हें सीधे पुलिस के पास ही जाना चाहिए था। मंच पर इस तरीके की चीजें करना ना लड़कियों को शोभा देता है ना लड़कों को शोभा देता है। इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी राखी जी का तो इन सब चीजों से हमें लगता है आमना सामना हर वक्त रहता ही है। लेकिन ये गलत बात है। आपके साथ कोई भी घटना घटती है, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर वहां छेड़छाड़ हो रही थी तब आप कुछ रिएक्ट करती, तब अलग बात थी। शबनम, एक और चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि इसमें निर्माता का भी कोई बीच में रोल है? देखिए, वहां मंच पर जितना आप दिखा रहे हो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस तरीके की चीज।
लेकिन अगर कास्टिंग काउच किया था निर्माता ने, तो फिर आप इतनी खुशी खुशी उसके मंच पर क्यों पहुंच गए? अगर आपको यही चीज करनी थी तो आपके पास और बहुत सारे साधन थे। और राखी जी तो नेता भी रह चुकी हैं, इलेक्शन लड़ा है, उनको हर चीज की बारीकी की, कानून की भी समझ है। मुझे लगता है इस तरीके की चीजें किसी को भी नहीं करनी चाहिए। खुद राखी सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। राखी, शबनम का ये सवाल है और यकीनन ये सवाल हमारा भी। ये बताएं कि अगर इस तरह की कोई बात थी, पहले से चर्चा हो रही थी, आप उस कार्यक्रम में क्यों गई? क्यों गई? आई वॉज इन्वाइटेड, मेरी फिल्म थी, मेरा म्यूजिक लॉन्च था, ये सारा मनीषा स्टेज पे आई तो मुझे तो उसका ख्याल भी नहीं था। और मनीषा के स्टेज पे सचिंदर को थप्पड़ मारा, उससे पहले तो मैं अपनी फिल्म के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, सचिंदर के बारे में, सबके बारे में मैं बात कर रही थी। हीरोइन के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, हीरो के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, सबके बारे में बात कर रही थी मैं। और सडनली मैंने अपनी नजरों से देखा मनीषा आके डायरेक्ट सचिन को थप्पड़ मारा। क्या और मनीषा ने मनीषा के साथ राखी, मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी क्या? सॉरी मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ, मनीषा ने कहा कि कास्टिंग काउच का ये मामला है, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, क्या आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी, क्योंकि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं? जी बिल्कुल मुझे जानकारी थी। मतलब इन्होंने मुझे बताया था। मैंने इनको कहा कोई एक्शन लेते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, आप अपना काम करो, मुझे अभी नहीं करना है। लेकिन कल वो कहती कि कल जेडब्ल्यू के बाहर सचिंदर शर्मा इनको मिले और इनके साथ बदतमीजी करी, इसीलिए इन्होंने जाके स्टेज पे थप्पड़ मारा। मनीषा, मेरी आवाज आप सुन सकती हैं? मुंबई के डांस वाला जो म्यूजिक रिलीज था, स्टेज पे जाकर थप्पड़ मारा। मनीषा, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? जी बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। मनीषा ये बताइए, आपने राखी को मना किया और दिन में जब मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि आपने इसलिए राखी को मना किया क्योंकि ये राखी की कमबैक फिल्म थी, आप उसकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आप नहीं चाहती थी कि इस फिल्म की रिलीज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। तो आपने यही वक्त क्यों चुना जब म्यूजिक लॉन्च था? आपको राखी की कमबैक फिल्म है, वहां पर म्यूजिक लॉन्च फंक्शन हो रहा है और बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है, राखी वहां पर मौजूद है, आपने फिर यही वक्त क्यों चुना वहां पर? जी आई आंसर यू। मैं आपको बोलती हूँ, मैंने आपको अनून में ये बात बोली थी कि मैं नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इनका कमबैक था, मैंने इनको मना करा, दिस एंड दैट। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि क्योंकि लॉन्चिंग से पहले, लॉन्चिंग जब पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले मुझे सचिंदर जी मिले, मैंने उससे पहले ये स्टेप इसलिए नहीं लिया। अब प्रमोशन के दिन ही वो मेरा हाथ पकड़ेंगे, मेरी बॉडी टच करेंगे, तो तभी तो मैं स्टेप लूंगी ना। मैं मुझे प्रोवोक करा गया, मतलब इतना हक आपका आ गया कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे वहाँ पे। प्रोवोक किया, कहा कि तू मेरी बात मान जाती तो राखी तो मेरी बात मान जाती तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती, तो इस राखी सावंत की जगह तू होती मेरे साथ। ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? और मैं चुप बैठूंगी? मैं चुप बैठ के तमाशा देखूंगी वहाँ पे? और आप ये देखिए वो कितना बेशरम आदमी है, जब मैंने चाटा मारा तो वो वहाँ पे हंस रहा है और आप हमें बोल रहे हो कि हमने कंट्रोवर्सी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, हम तो नहीं बोल रहे, ये तो हर कोई कह रहा है कि आपने ये जो मौका था, सीधी सी बात है, आपके साथ पहले भी ये हुआ। उन्होंने कहा कि आपने खुद ये बात कही है कि इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश की, उसी दिन क्यों नहीं उनकी कंप्लेंट की गई? नहीं, शबनम जी वहां बैठी हुई है, आपने कहा, वो कहती पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो कितनी बार पुलिस स्टेशन गई, भगवान ना करे उनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो, वो कितनी बार पुलिस स्टेशन गई और पुलिसों ने कितनी बार उनकी बातें सुनी और देश की बेटी को कितनी बार इंसाफ मिला। राखी जी, आप तो हर मुद्दे को उठाती रही हैं हमेशा, चाहे वो कचरा साफ करने की बात हो, चाहे वो नाली साफ करने की बात हो। जब आप ऐसी चीजों के लिए स्टैंड ले लेती हैं, तो ये तो आपकी फ्रेंड का मामला था, आपको जल्दी स्टैंड लेना चाहिए था। आपको फटाफट जाकर एक कंप्लेंट करा देनी चाहिए थी। और मनीषा जी को भी अगर कोई बाहर हाथ पकड़ रहा था, बाहर ही घुमा कर देना था, अंदर मंच की इंतजार क्यों कर रही थी बेकार में? राखी जी को मैंने मना करा।
आप तो कचरा साफ करने तक के जी, लिए राखी जी स्टैंड को लेती कोई भी हैं। स्टेप लेने के लिए मैंने आपको ही याद मना है करा आपने था। कहा था पर- हमारे एरिया की नालियां साफ नहीं है, मैं इसलिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं एमसीडी वालों से भी कराकर दम लूंगी और खुद भी सफाई करूंगी। जब ऐसी छोटी चीजों के लिए भी आप आगे आती हैं तो ये तो एक कास्टिंग काउच तो बहुत बड़ी अरे चीज है मैडम, राखी जी। ये और आप तो बड़ी दमखम वाली, मुंबई के आप तो डांस बहुत वाली फिल्म में दमखम कचरा वाली कहाँ से आ अभिनेत्री गया कहती मैडम? हैं कि मैं बहुत दमखम वाली हूँ, कचरा मैं कहाँ किसी से से आ नहीं गया डरती हूँ। इसमें? ये मुंबई के डांस वाला फिल्म की बात चल रही है यहाँ पे मैडम। हम उसी की बात कर रहे हैं, हम उसी से आप यहाँ पे कचरा नालियाँ जो कचरा personality नहीं, है, राखी, राखी आप जी समझी उसमें नहीं। करता है, राखी? स्टैंड लेता है। राखी, शबनम जी का कहना ये है कि आप छोटी छोटी बात पे इतना स्टैंड ले लेती हैं, इतना बड़ा स्टैंड लेती हैं, आप इतनी बोल्ड हैं, आपने खुद स्टैंड लिया कि अगर मेरी गली में, मेरे एरिया में सफाई नहीं होगी तो आप आगे आएंगी, आप एक मैसेज देती हैं सबको। यहाँ पर आपकी दोस्त का मामला था, बाहर अगर आपकी दोस्त को वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे सचिन, वो वहां पर आपको छेड़ रहे थे, आपकी दोस्त को छेड़े थे, मंच तक बात ही नहीं मैंने पहुंची, कहा था। आप वहीं पर फिल्म उनको तो- थप्पड़ जड़ सकते फिल्म थे, तो कुछ भी secondary जवाब दे चीज है सकते राखी जी, थे। आपके वहाँ लिए। इतने मैंने सारे- कहा था, मैंने उनको पहले भी कहा था, मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक्शन लूं, तो इन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने इन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि आपको एक्शन मत लो क्योंकि आपका कमबैक तो है। लेकिन जब रात को मैंने इसको पूछा तूने थप्पड़ क्यों मारा, तो उसने मुझे कहा सचिंदर ने मुझे 4-5 बजे छेड़ा, हाथ लगाया इस बॉडी पे, तब जाके मेरा गुस्सा बढ़ा मनीषा? और मैंने ठोक दिया, मनीषा मार दिया। मनीषा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जी। जाहिर सी बात है कि जो बोलिए। कुछ भी हुआ ये एक बंद कमरे में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं आपकी और सचिंद्र की अंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी रहा था आप बंद कमरे में तो नहीं गई होंगी उनके साथ, ये ओपन हुआ होगा जी, मेन रोड पे बाहर, मेन रोड पे। मेन बहुत रोड से पे लोगों ने बाहर देखा हुआ ये। होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, आपको वही मेन रोड पे ही एक्शन ले लेना चाहिए था। गाड़ी में थे, तुम्हारी गाड़ी में ना। जी, मैं चाहती थी कि जो ये इतने दिनों से कर रहे हैं ना, ये जो ये चुप चुप के खिचड़ी पका रहे हैं, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम्हें राखी सावंत बना दूंगा, तुम्हें पिक्चर में रोल दे दूंगा। मैं चाहती थी कि मैं सबके सामने ये बात ये बताई। क्या राखी सावंत बनाएंगे इसको? मेरा रोल तो काट दिया, मेरा गाना तो काट दिया, क्या इसको राखी सावंत इनका बनाएंगे? गाना काट दिया, इनका रोल काट दिया और इनसे डबिंग नहीं करा रहे हैं, ये मुझे राखी सावंत बनाएंगे? मुझे लालच दे रहे हैं इस बात का क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ, तो हम कॉम्प्रोमाइज कराएंगे? और हमारी दोस्ती को तुड़वा रहे। ठीक है मनीषा, अब ये बताइए। कि राखी जी से दोस्ती तोड़ दूं? ठीक है मनीषा। मेरा काम लेकर फिर भी तेरे लिए तो हर चीज नो प्रॉब्लम। ठीक है। रंजीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राखी सावंत एक बहुत अच्छी डांसर हैं, ये बताएं कि आखिर इनका गाना क्यों काटा गया? हमने भी वो गाना देखा है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रही है, उन्होंने अपना रोल जो भी उनको किरदार दिया गया ठीक तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, फिर गाना क्यों काटा गया? पहली बात तो राखी सावंत एक हृदय मेरी बेटी भी हैं जी। दूसरा बात ये कह रहा हूँ कि गलत फहमी है, गाना काटा गया, गाना पूरा का पूरा है, ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। राखी सावंत मेरी बेटी पहले है, हीरोइन बाद में है, और ये जो कह रही हैं बिल्कुल गलत कह रही हैं। यदि इनको ये यकीन नहीं है तो जब पिक्चर चलेगी जब सबको पता लग जाएगा। ठीक है, मैं तो झूठ बोलता नहीं। ठीक है, यानी पिक्चर में राखी का गाना नहीं काटा गया है। राखी, इस पर जवाब देना चाहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। राखी, जवाब देना चाहेंगी? मैं रंजीत जी तो मेरे पिता समान है, मेरे रंजीत जी मेरे पिता समान है, और मैं उनके साथ, मैं वो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, मैं उनके साथ क्या कहूँ, मेरा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डायरेक्टर से प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्टर को जानती हूँ। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ कि सीडी में से, प्रमोशन में से मेरा गाना गायब हो गया है। हाँ, रंजीत जी की बेटी का लॉन्च है, वो हीरोइन है, भगवान इनको 10 फिल्में और दे, लेकिन मुझे मेरा गाना क्यों काटा, मेरे सीन क्यों काटे गए? मैं आपको पूरा एडिटिंग दिखा सकती हूँ, जो सीन काटे गए वो दिखा सकती हूँ। इतना क्या इनसिक्योरिटी है? जब सीन कटे थे तो मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने खुद देखा है। इनसिक्योरिटी, इतनी क्या इनसिक्योरिटी है? नवजोत जी, राखी जी की लड़ाई किस चीज पर है? सीन कट गए उस पर है या जो बदतमीजी की गई उस पर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बेटी दोनों पे अपने बाप की लड़ाई, फंक्शन को खराब करे, मैंने दोनों का बदला लिया है। और पहली मैंने बात अपना तो भी कोई बदला सीन लिया है, कटे मैंने नहीं राखी जी का भी बदला लिया है, है। जितना सीन है वो कटे नहीं है। और ये जो लड़की है, इसने जो बदतमीजी करी है ये बहुत गलत करी है, और राखी तो हमारी बेटी की तरह है, रहेगी। राखी जी, जिस मुझे लड़की ने लगता है कि बदतमीजी गानों करी है, से और ज्यादा आपके जो कट गया या नहीं कट गया, आपको अपनी फ्रेंड के लिए स्टैंड लेना चाहिए।
आपको तो इस तरीके की चीजों को आदत है, आप तो कहती हैं कि मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ इस तरीके के लोगों को। स्टैंड ले रही हूँ, तभी तो मैं उसके साथ बैठी हूँ। मेरे साथ ही बैठी है वो, सुबह से मेरे साथ ही बैठी हुई है। आई डोंट केयर, मेरा गाना आपको कब रुकना जाए। नहीं चाहिए I था। don't care, जैसे ही मेरा आपको कब पता जाए। चला कास्टिंग मैं काउच हुआ है, अपनी आपको friend को उनकी support हेल्प कर के रही लिए जाना चाहिए था। चाहे आपकी फ्रेंड मना भी करती तब भी जाना चाहिए था आपको। आपको उनको समझाना चाहिए था कि पुलिस कंप्लेंट जरूरी है। मैंने मना करा, मैंने उन्हें अपनी कसम दी, मैंने अपनी उन्हें कसम दी। इससे कसम देने से और ये सब चीजें नहीं होती। कानून कानून होता है। राखी जी तो बहुत समझदार हैं, वो तो काफी सालों से ये सब काम कर रही हैं। उनको इस चीज की समझ है कि कानून के पास ही जाना पड़ता है। इस तरीके की चीजें खुद हैंडल नहीं की जाती। शबनम जी, मुझे नहीं पता बहुत था, बड़ी चीज होता है। मुझे नहीं पता था कि पार्टी में ये सब कांड हो जाएगा। पार्टी का एक अलग इशू है राखी दी, मुंबई के डांस पार्टी का एक अलग इशू है। आपको तो स्टैंड लेना ही चाहिए था। जितना हम आपकी पर्सनालिटी को जानते हैं, जितना हम समझते हैं कि राखी किस तरीके से स्टैंड ले लेगी, चाहे अपना मुद्दा हो चाहे किसी और लड़की का मुद्दा हो, मीसा ये कदम उठाएगी, मुझे नहीं मालूम था। वो अलग इशू है। मुझे पता नहीं था। रंजीत जी, भगवान की कसम मुझे नहीं मालूम था। बाहर जहाँ मेरी रोजी रोटी की कसम मुझे नहीं मालूम था। मैं खुद शॉक थी। रंजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? राखी भी मेरे साथ हैं और राखी ये भी कह रही हैं कि आपको अपनी बेटी को वहां पर आपकी बेटी को इनसिक्योरिटी हो रही थी, इसलिए उनके सीन्स कटे और इसीलिए उनका गाना कटा और उसकी प्रमोशन के लिए राखी को साइडलाइन किया गया। देखो बेटी, ये बेटी उसकी बहन है, ये खुद ही उसको आगे लाई है। मेरे को उसको कहने की जरूरत नहीं है। यस। और मैं यदि कहीं वो खुद ही इसको आगे लेके जा रही है और उसको फिल्में ये दिला रही है, मुझे इसके लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। खुद जानती है और बेटी को आगे लाने वाली खुद है ये। डैडी, आलिया एक अच्छी एक्ट्रेस है, एक अच्छी डांसर है, एक अच्छी अभिनेत्री है। भगवान उसको 100 पिक्चरें दिलाए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझ गरीब का क्यों रोल काटा, मेरा गाना क्यों काटा? बिल्कुल नहीं काटा। हाँ, मेरी डबिंग बिल्कुल नहीं काटा। जो कह रहा है आपसे गलत कह रहा है। मैं हमारी एंकर सिस्टर से ये पूछना चाहूंगी, बिल्कुल मेरी डबिंग क्यों नहीं कराई? डबिंग इसलिए नहीं कराई बेटा, आपकी आवाज में थोड़ा फर्क आ रहा था। आवाज डबिंग करा के क्या हमको ही नुकसान हुआ, हमें फायदा थोड़ी हुआ है। और हमने अच्छी आवाज में कराई। मेरी आवाज, डैडी मेरी आवाज मुर्दा अगर हो ना, मुर्दा मेरी आवाज सुन लेना तो मुर्दा जाग जाए। क्या बात करते हो डैडी, इतनी अच्छी आवाज है मेरी। अभी एक को तो मुर्दा बना दिया तुमने, अपने डैडी को तो मुर्दा बना ही दिया। क्या? मेरे को भरोसा नहीं था मेरी बेटी ऐसा करेगी। डैडी को क्यों मुर्दा बनाऊंगी? मेरे आशा नहीं थी कि मेरी बेटी अपने डैडी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने दोस्त का साथ दिया है। नहीं बेटा, डैडी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खुद का तुम्हारा डैडी मैंने अपनी दोस्त का साथ दिया है। बेटा तुम्हारा डैडी मैं सच कहती हूँ, आप मेरा रोल काट दो, मेरा गाना काट दो, कोई टेंशन नहीं है मुझे पिक्चर से। मैं अपनी दोस्त का साथ दूंगी बेटा। दोस्त और मैं दिल से दुआ करूंगी कि आलिया जो है हमारी हाशिमा है वो बहुत आगे बढ़े। शी इज अ गुड एक्ट्रेस। फिर दूसरा देखो, थप्पड़ मारने वाली बात सब गलत होती है ना बेटा। अपन बाहर कुछ भी करते, आप मेरे को बताती तो एक बार तो बताती आप मुझे, मेरी बेटी थी, आप मुझे एक बार बताना चाहिए था। सचिंदर जी ने ऐसे कहा। मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? सचिंदर बेटा मुझे सचिंदर को ले आइए आप। मुझे मेरी बेटी है, मेरे को बताना चाहिए था। क्या बात करो आपको मुझे बताना चाहिए। छेड़ा डैडी बेटा, मुझे बताना चाहिए था। जब मुझे आप बाप समझते हो, मुझे बताना चाहिए था। आप मेरी को बेटा बाप मानती है तो एक बार तो बताना चाहिए था। क्या? मुझे बताना चाहिए था। आपको मुझे बाप तो मेरे अंडर में काम कर रहा है मुझे ना, नहीं पता था, मेरे ऊपर तो है नहीं। मुझे मीसा ने बताया, मैं भगवान ही हूँ डैडी, मुझे मीसा ने बताया, मुझे मनीषा ने बताया। तो मुझे आपको तुरंत बताना चाहिए था बेटा। सचिंदर ने उसको ऑफर किया कि तू मेरी बात मान जाती तो राखी सावंत की जगह मैं तुझे बना देता। ये कहाँ की नाइंसाफ है? एक मिनट बात बताओ, जब आपको मैंने साइन किया, जब तो वो थी नहीं, दिखी नहीं, कहीं पिक्चर में नहीं थी, ये कहाँ कैसे बना लेता? बनाना मैं साइन तो मुझे करना था कि सत्येंद्र को करना था? ये बताओ, सत्येंद्र कौन होता साइन करने वाला? रंजीत शर्मा है साइन करने वाला। अपनी बेटी को मैंने साइन किया। मुझे साइन किया, आपने मुझे साइन किया। वो सचिंदर को मेरी बेटी को साइन किया। बयानबाजी क्यों करता है? लड़कियों को क्यों गलत बात बोलता है? जो हमारी फिल्म का डायरेक्टर है, मुंबई के डांस वाला फिल्म का डायरेक्टर है, इतना बड़ा राइटर है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, इन्होंने ऐसी छोटी हरकत कैसे कर दी इनके साथ? इनको मैं रोल कर रही हूँ, इनको बोल रहे हैं हम दोनों की दोस्ती को तोड़ रहे हैं। अच्छा, हम सब बैठ के आपके खाना नहीं खाया? आपके घर में सचिंदर बेटा मुझे बताओ, मैं आपके घर आपको खाना खाया था। साइन किसने किया? मैं इसको पहचानता नहीं। आप ये बताओ, आपको साइन किसने किया?
बेटा मैं वहीं आपको साइन बैठी थी। किसने किया? बेटा आपको साइन किसने किया? मैंने। हाँ? सत्येंद्र कौन होता है बेटा? सत्येंद्र कौन होता है? मैंने साइन किया ना राखी को। फिर मैंने तो राखी को हमेशा बेटी माना और उसको साथ दिया। हाँ। फिर जो दोस्त को कैसे ले लेगा बताओ मुझे? आप है उसकी मेरे क्या पिता। पावर है जो उसको ले लेगा? मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ। नहीं, वो इसको कैसे ले लेगा? वो इसको कैसे ले लेगा ये बताओ ना मुझे। वो कौन होता है? उसके पास कौन सी अथॉरिटी है जो उसको साइन कर लेगा? कुलकर्णी हीरोइन थी ना, उसको भी तो आपने मेरे लिए हटाया था डैडी, सच है कि नहीं? नहीं बेटा, वो इसलिए हटी थी क्योंकि मेरे लिए उसको हटाया प्रेग्नेंट होने वाली थी। उसको निकाल के मुझे लिया। नहीं बेटा, हाँ, पर बेटा आपको लेने के बाद तो मेरे से मैंने कोई गलत बात करी हो या किसी ने और बात करी हो तो मुझे बताओ ना। तुम मेरे को मुझे पिताजी मानती हो तो मुझे बताना चाहिए था कि पापा सत्येंद्र जी ने ऐसा बोला। सत्येंद्र जी मेरे अंडर में काम करते हैं, मेरे से बाहर नहीं है। राखी, मनीषा, आप एक रंजीत अच्छे जी। इंसान हो डैडी, आप एक अच्छे इंसान हो, आप भगवान हो, राखी, आप भगवान जैसे इंसान हो, आप बहुत अच्छे हो। राखी, आप मम्मी, मनीषा, आप रंजीत बहुत जी, अच्छे हैं। आप रहिए हमारे साथ। हमें और आज का मुद्दा जारी है। तमाम खास मेहमान राखी सावंत, उनकी फ्रेंड मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजीत शर्मा, जिनसे हम बात कर रहे हैं। फिल्म की हीरोइन आश्रमा हमारे साथ है। रंजीत जी, चलिए, सारी बात हो रही है। राखी आरोप लगा रही, राखी कह रही कि मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, मनीषा के साथ जो हुआ गलत हुआ। इसके अलावा राखी की आपत्ति इसको लेकर भी है कि उनके सीन्स काटे गए, उनकी डबिंग के लिए उनको बुलाया नहीं गया और उनका गाना काटा गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी रंजीत जी, ये पूरा मामला आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप इस मामले को देखते हैं? क्योंकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि राखी सावंत जो है वो पब्लिसिटी ले रही है, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ हर कोई मिला हुआ है क्योंकि फिल्म को प्रमोट करना है। आप बताएं, क्या लग रहा है आपको मामला? मैं तो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आया हूँ मैडम जी। मैं पहली बार ऐसा ड्रामा देखा है। मेरा सदमा दूर नहीं हुआ अभी तक। मेरी हालत देख रही होंगी आप। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया कल से अभी तक। मेरा चेहरा देख के आपको बता रहे होंगे कितना मेरा बीपी हाई है। जिसने जिंदगी में पहले ऐसा ड्रामा देखा हो, पैसे लगाने के बाद ऐसा ड्रामा, और इतने बड़े होटल में इतनी बड़ी पार्टी, वो ऐसा हो जाए, मेरी कितनी बेइज्जती है ये देखा जाए। ये राखी की पिताजी की बेइज्जती हुई है, राखी की बेइज्जती नहीं हुई है। तो राखी क्यों कर रही है? क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो गलत कर रही है? क्या जो उनकी फ्रेंड के साथ हुआ वो गलत उनका साथ दे रही है? नहीं, बिल्कुल उनके सीन नहीं कटे। किसी ने उनको गलत फहमी में डाल रखा है, और जिस दिन वो पिक्चर लॉन्च होगी दिखेगी उतना मालूम पड़ जाएगा इसको कि उनके डैडी गलत हैं या वो खुद गलत है। लेकिन अगर वो अपनी फ्रेंड का भी साथ दे रही हैं तो क्या वो गलत कर रही हैं? आप उनको अपनी बेटी मानते हैं, बेटी अगर दोस्त का साथ दे तो गलत है? यदि ऐसी बिल्कुल नहीं गलत, उसको साथ देना चाहिए, लेकिन पहले अपने पिताजी को बताना चाहिए। जो आदमी उस पिक्चर का इंचार्ज है, वो तो डायरेक्टर तो मेरे अंडर में काम करता है, अपने पिताजी को बता दी, और मैं सबसे पहले डायरेक्टर को नहीं हटाता तो ये मुझे तब ये ऐसा एक्शन लेती, तो मैं मानता कि हाँ राखी ने अच्छा किया। ठीक है। राखी, आप खुद उनको, आप रंजीत जी को पिता मानती हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको पहले मेरे पास आना चाहिए था, मुझे बतानी चाहिए थी ये पूरी बात। क्या है, अभी डैडी को मैं क्या बताऊं? डैडी खुद अपने कहाँ रहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, वो अपने टेंशन में रहते हैं। मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मुझे छेड़ा नहीं गया। मैं बोलती हूँ डैडी को सामने टीवी पे आने की क्या जरूरत है? वो सचिंदर शर्मा कौन से पाताल में बैठा हुआ है, या उसको कौन से रूम में छुपा के रखा हुआ है, उसको सामने लाइए ना आप। मैं तो डायरेक्टर को पूछूंगी कि उसने मेरा रोल क्यों काटा, मेरा गाना प्रमोशन में से क्यों हटाया, मेरी फ्रेंड को क्यों छेड़ा, मेरी फ्रेंड को कास्टिंग काउच के लिए क्यों बोला? उसको सामने लाइए ना। मैं डैडी से क्या बात करूं? अरे बेटी के सामने तो बाप ही आएगा। जो डैडी से क्या बात करूं मैं? उसका डायरेक्टर का क्या नुकसान हुआ? डायरेक्टर का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जिसने करा है उसी को सामने लाइए ना। नुकसान नहीं हुआ, उसके सामने खुलेगा ना पूरा खुलासा। वो क्यों छुप के बैठा हुआ है? क्यों सामने नहीं आ रहा है? उसने कुछ गलत नहीं करा है। ये तो मुझे क्या मालूम छुप के बैठा है नहीं बैठा है, पर नुकसान तो मेरा हुआ ना। डैडी एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने आज इसे सपोर्ट किया है। भगवान ना करे अगर मेरी बहन हाशिमा के साथ हुआ होता ना तो मैं उसको भी सपोर्ट करती, उसके लिए भी मैं लड़ मरती। बेटा मैं कहता हूँ मैं खुद हटा देता उसको, तो मुझे एक बार तो बता दी थी हुआ था। तो आप तो इतनी बार मुझे सुबह मिली, मुझे एक बार तो बोला होता। आपने एक बार भी नहीं बोला। मैं प्रोड्यूसर हूँ पिक्चर का यार बेटा। अरे इतने बड़े
इतने बड़े फंक्शन में ये बोलूं डैडी इधर आओ, मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ सुनो। नहीं राखी, ये इतने तो बड़े कल की function बात मुझे नहीं कल थी, ही ये तो पता बहुत चला है। पहले से बात चल रही थी और आपको इस बात का इल्म था, पहले से बता सकती थी रंजीत जी को ये बात। सचिंदर इनको मिले जेडब्ल्यू के बाहर। राखी आप पहले से रंजीत जी को ये बात बता सकती थी, वो तभी यही इसको कह गुस्सा रहे आया, हैं। तभी स्टेज पे चढ़ी है थप्पड़ मारने। ठीक इसने है, एक मारा, उन्होंने 4 थप्पड़ मारे। मेरा वोट लाल हो गया। और आपको बताया एक बात, राखी जी, आपको एक बात बताया, मैं वहाँ पे रुकती, इसके चले जाने के बाद फंक्शन में मैं रुकती। सचिंदर की वाइफ राखी से जी, मेरे आप बाल तो कह रही खींचे थी, दो मुझे बार। पहले से ही मैंने पता था वीक कास्टिंग पहनी काउच थी। हुआ इनके नकली साथ। बाल थे मेरे सर में, मैंने वीक पहनी थी, उसने खींचा, मेरे अंदर फोड़ा हो गया। मैं सोची और मैं रहूंगी, मैं उसकी बीवी को मार दूंगी। खींच के वो स्टेज पे हंस रहा है तो वो क्या सुनेंगे लोग मेरी। बेटा एक बार तो बता के देखती कि आपका ये बाप करता कि नहीं करता। एक बार बता दी, मतलब पिक्चर प्रोड्यूसर की होती है, डायरेक्टर की नहीं। डायरेक्टर को कुछ राखी नहीं जी, करता प्रोड्यूसर के बिगड़। राखी जी, फिर तो इस तरीके अरे, का चलन चल डैडी, जाएगा, आप कोई तो भी खुद अपनी ही बात टेंशन सुनवाने में के लिए रहते हैं, किसी को डैडी, भी थप्पड़ आप मारेगा। इसके चक्कर अभी में आप गौहर को टेंशन छोटे में। कपड़े पहनने क्या के बेकार में बताऊं एक मैं लड़के ने थप्पड़ मारा। आप तो गायब रहते हैं हमेशा। ये सब चीजें गलत चलन की तरफ हैं। आप तो एक अच्छी सामाजिक महिला हैं, आपको तो अच्छा चलन दिखाना चाहिए, आपको तो एक अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए अपनी दोस्त को भी। अभी आपने चुनाव लड़ते टाइम इतनी अच्छी अच्छी बातें की। ठीक है, तो चलिए, राखी सावंत की दोस्त ने डायरेक्टर को थप्पड़ मारा, लेकिन डायरेक्टर हमारे साथ नहीं है, प्रोड्यूसर हमारे साथ है उस फिल्म के। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कास्टिंग काउच का मामला है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। रंजीत शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रोड्यूसर हैं, जिनका ये कहना है कि राखी सावंत को वो बेटी की तरह मानते हैं। शुरू से राखी सावंत को अगर इस बात का इल्म था कि उनकी फ्रेंड जो कि मनीषा उनके साथ हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, कास्टिंग काउच का अगर ये मामला है, तो फिर राखी को उनको जाकर शिकायत करनी चाहिए थी, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते। मनीषा भी हमारे साथ मौजूद है, शबनम भी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और शबनम का बहुत ही वैलिड सवाल है जो कि मनीषा से करना चाह रही है। शबनम, मनीषा से हम ये पूछना चाह रहे हैं नवजोत जी कि राखी सावंत जैसी स्ट्रांग उनकी दोस्त भी हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरीके की घटना घटी थी तो उन्हें इतने टाइम ना तो इंतजार करने की जरूरत थी और ना राखी को कमबैक करने के लिए उनको टाइम देने की जरूरत थी। राखी अच्छी पावरफुल महिला हैं और अच्छी चीजों के लिए जानी भी जाती हैं, चाहे आप और हम एक रुख चाहे उनका थोड़ा नेगेटिव लोग अपनाते हो, लेकिन एक उनके अंदर तो खासियत है कि वो ताकतवर तरीके से अपनी बात को रखती है। चाहे वो किसी भी मामले को मैंने उनको देखा हो, वो हमेशा ताकत के साथ पूरी अपनी बात रखने की हिम्मत रखती हैं और वो खुद भी कहती हैं कि मैं कोई भी बात हो स्टैंड लेना जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि राखी जी को भी थप्पड़ और ये सब चीजों से कहीं ना कहीं उबर कर जितनी उनकी फ्रेंड सर्कल है उनको भी, सबसे पहले तो हमारा क्या काम होता है राखी जी, आप सोशलाइट भी हैं, आप एक इलेक्शन भी लड़ी हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है हम अपने आसपास के दायरे के लोगों को सिखाएं कि कोई भी तरीके की परेशानी आती है आप हमसे अपनी परेशानी कहें और हम सीधे कानून की अपनी मदद ले सकें। लेकिन कानून की मदद लेने की बजाय अगर वो सब भी इस तरीके की चीजों में जाएंगे तो हम समाज को अच्छा मैसेज नहीं देते हैं। जी जी, इस तरीके के थप्पड़ों का चलन चल जाएगा राखी जी, मनीषा, और हर कोई अपनी बात बताने के लिए थप्पड़बाजी शुरू कर देगा। मनीषा आप कुछ कहना चाह रही थी? जी 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 जी, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले तो मैं राखी जी को बोलना चाहूंगी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, राखी जी का नेचर ऐसा है और वो हमेशा खड़ी रहती है और वो इतनी खुद स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अभी इन्होंने अभी एक बात बोली कि थप्पड़ पे बात आ गई है तो ऐसे तो थप्पड़ों का चलन शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप आए दिन देखती रहती हैं, इसका दिल्ली में रेप हुआ, उसका वहां रेप हुआ, तो रेपों का चलन चलता रहता है। थप्पड़ मार दिया तो थप्पड़ों के चलन से परेशानी हो गई सबको। किसी को परेशानी नहीं है कि मर नहीं जाती, राखी जी सब आपके साथ हैं, तब तक तो बात आगे बढ़ती नहीं है। तो बड़ा सवाल राखी जी, कास्टिंग काउच के मामले में सब आपके साथ लेंगे, सब आपके साथ खड़े हुआ जब मेरा हाथ पकड़ा गया। हाँ, आपने तभी स्टैंड लिया होता तो तब भी आपके साथ सब लोग खड़े होते। हाथ पकड़ा गया। चलिए शबनम और राखी, शबनम, रंजीत जी, आशिमा और मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, क्योंकि चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई। जी चलते चलते एक छोटा सा रिएक्शन रंजीत जी, मुझे वाइंड अप करना है। जी मैं शबनम जी से बात करना चाहूंगा, यदि कुछ भी होता, मेरी बेटी उसमें काम कर रही है, 40 लड़कियों ने और काम किया है, किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, इसको यदि कोई शिकायत थी तो मेरी बेटी थी, मुझे डायरेक्ट आके बोलती और मैं इसका एक्शन नहीं लेता तो जो मर्जी करती। जाहिर सी बात है, आप शुरू से कह रहे हैं कि राखी को पहले उनसे शिकायत करनी चाहिए थी। आप सभी हमारे साथ जुड़े,
बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल अभी भी यहाँ पर बहुत से खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। हालांकि हमने डायरेक्टर जो सचिंद्र हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। वो जिसे सब पहचानते हैं मगर जानता कोई नहीं, वो जिसके गुनाह सामने है मगर वो खुद नजर आता नहीं, वो लहू में रंगे नोटों पर राज करता है और जिंदगी में खौफ घोलता है। पहली बार पूरी दुनिया के सामने खुलने वाली है उसकी कुंडली IBN 7 पर।